नमस्कार। हमने इसके पहले मेष लगन में सूर्य के जो 12 भाव हैं उसमें उसका फल आपको बताया था। अभी हम बताने जा रहे हैं, यदि आपका लग्न वृषभ हो तो वृषभ लगन में सूर्य का 12 भावों में क्या फल होता है। लेकिन उसके पहले कुछ आपको जानकारी दे दें कि देखिए, ये वृषभ लगन है, वृषभ लगन की कुंडली है। वृषभ लगन में जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में नंबर 2 लिखा होता है। मतलब आप अपनी लग्न कुंडली देखें, यदि उसमें फर्स्ट हाउस में 2 का अंक लिखा हो तो उसका लगन वृषभ होगा। थोड़ी सी वृषभ लगन के बारे में बात करें तो आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट हाउस में 2 लिखा हुआ है, तो उसका जो लॉर्ड है, स्वामी, वो शुक्र होता है। और फिफ्थ हाउस में नंबर 6 लिखा हुआ है। फिफ्थ हाउस में यहाँ देखिए, यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा है और ये 10 लिखा हुआ है। तो जो 6 लिखा हुआ है उसका लॉर्ड बुध होता है, और जहाँ 10 लिखा हुआ है, 9th हाउस, उसका लॉर्ड शनि होता है। तो वृषभ लगन के लिए जो कारक ग्रह होते हैं, ग्रह 3 प्रकार के होते हैं: कारक, मारक और प्रबल मारक। कारक ग्रह जो है आपके कुंडली के लिए बहुत ही शुभ ग्रह कहलाते हैं। अगर वे अच्छी पोजीशन में हो, अच्छे नक्षत्र में हो, तो आपको अच्छी पोजीशन तक ले जाते हैं। तो कारक ग्रह जो है इस कुंडली में, जो पहला यहाँ लगन में लिखा हुआ है 2, इसका जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। तो कारक ग्रह शुक्र है। दूसरा यहाँ 6 लिखा हुआ है तो कारक ग्रह बुध है। और तीसरा यहाँ शनि लिखा हुआ है, 10 जो है, शनि इसका स्वामी है 9th हाउस का, तो कारक ग्रह शनि है। तो ये तीनों ग्रह आपकी कुंडली के लिए कारक ग्रह माने जाएंगे। पहला शुक्र, दूसरा बुध और तीसरा शनि। लेकिन शनि बहुत अच्छा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये दोनों, केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है। इसलिए शनि बहुत ही अच्छा ग्रह कहलाएगा। किसके लिए? वृषभ लग्न के लिए। लेकिन मारक कौन सा ग्रह होता है? मारक ग्रह होता है ये 2nd हाउस और ये 7th हाउस। तो 2nd हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 का अंक। तो 3 का अंक का स्वामी बुध है, तो बुध मारक हो सकता है और ये मंगल मारक हो सकता है। यहाँ 8 लिखा हुआ है तो इसका स्वामी मंगल है। लेकिन बुध मारक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बुध यहाँ कारक की श्रेणी में आ गया। जो कारक होता है वो मारक नहीं होता है। लेकिन 2nd हाउस और 7th हाउस जो है उसके स्वामी को ऐसा माना जाता है कि वो मारक होते हैं। लेकिन जो कारक हो गया वो मारक नहीं होगा। तो यहाँ पर बुध तो मारक नहीं होगा, लेकिन मंगल यहाँ उपस्थित है, तो मंगल यहाँ पर मारक है। तो आपकी कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल मारक है। लेकिन प्रबल मारक क्या होता है? प्रबल मारक ये होता है कि देखिए, ये इस लाइन को आप छोड़ दीजिए, 1st हाउस, 4th हाउस और ये 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस। इसको छोड़ने के बाद जो रिपीट हो जाए, तो इसको छोड़ने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3, ये तो बुध हो गया, ये तो रिपीट नहीं होगा। यहाँ 6 है। यहाँ देखिए 8, यहाँ इस घर का स्वामी मंगल है। यहाँ भी देख रहे हैं आप 1 लिखा हुआ है, तो ये इस घर का भी स्वामी या लॉर्ड मंगल है। तो ये मंगल 2 बार रिपीट हो गया। तो मंगल रिपीट होने से प्रबल मारक बन गया। तो मंगल मारक भी है और प्रबल मारक भी है। इसको आपको छोड़ देना है, ये लाइन को। अब यहाँ देखिए 9 और ये 12, ये 9 का लॉर्ड गुरु होता है, 12 का भी लॉर्ड गुरु होता है, तो गुरु भी रिपीट हो गया। तो इस कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल मारक भी है, प्रबल मारक भी है, और यहाँ जुपिटर भी आ रहा है, तो जुपिटर भी इसमें प्रबल मारक है। मतलब आपको ये ध्यान रखना होगा कि यदि आपके जीवन में मंगल की दशा और गुरु की अंतर्दशा आ जाए तो निश्चित ही ये जानिए
कि कुछ न कुछ आपका नुकसान होने वाला है। या गुरु की दशा और उसके अंतर्गत मंगल की अंतर्दशा आ जाए तब भी ये मारक ग्रह बलवान हो जाते हैं और उस स्थिति में आपको सावधान रहना पड़ता है। तो ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन था वृषभ लग्न के विषय में। आइए अब हम जानते हैं कि सूर्य यदि इस कुंडली में अलग अलग भाव में हो तो क्या रिजल्ट देते हैं। देखिए यहाँ पर जो सूर्य है वो 5 नंबर की राशि का स्वामी होता है, सिंह राशि का स्वामी होता है। तो सूर्य किस घर का स्वामी है? 5 का अंक यहाँ लिखा हुआ है, ये 4th हाउस है। 4th हाउस क्या है? भूमि, भवन, वाहन और माता का, इसका स्वामी यहाँ पर सूर्य है वृषभ लग्न में। तो ये सूर्य यदि 1st हाउस में आ जाए, तो जब ये 1st हाउस में आता है सूर्य, तो यहाँ देखिए आप 2 का अंक लिखा है, 2 का अंक मीन्स शुक्र। तो सूर्य और शुक्र आपस में मित्र नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये जब अपने एनिमी के घर में जाता है तो स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम थोड़ी खड़ी करता है ये। लेकिन ये केंद्र त्रिकोण दोनों है या और ये केंद्र है, तो इन दोनों का जब संबंध बनता है, इसका लगन के साथ संबंध बनता है, तो इस घर में आपको फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। हालांकि वो एनिमी हाउस में जा रहा है, लेकिन नुकसान क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका थोड़ा नुकसान हो रहा है इस हाउस का। वो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इस हाउस का नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका जो स्वामी है लगन में जा रहा है, मतलब आपको ये फ़ायदा पहुँचेगा। तो इसका क्या फ़ायदा पहुँचेगा? माता के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे, भूमि, भवन और वाहन का आपको सुख पूर्णतः प्राप्त होगा। तो जब सन यहाँ 1st हाउस में आ गया तो वो दृष्टि डालता है, 7th दृष्टि अपने सामने जो घर है वो घर है आपका मंगल का। तो मंगल के हाउस में जब वो दृष्टि डालता है, मंगल उसका मित्र है, तो इसको उतना डैमेज वो नहीं करता। मीन्स ये किसका घर है? आपके स्पाउस का घर है, या तो आपकी पत्नी का घर है या पति का घर है, तो वो उस घर को डैमेज नहीं करता। मतलब आपका रिलेशन या पारिवारिक मतभेद नहीं होता है। और ये पार्टनरशिप का भी घर है, तो पार्टनरशिप में भी आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। आगे जब वो 3rd हाउस में आ जाता है, यहाँ जब आता है 2nd हाउस, सॉरी, जहाँ 3 का अंक लिखा हुआ है, यहाँ पर जब आता है तो 3 जो अंक है वो बुध का अंक है, उसका स्वामी बुध है। बुध से सूर्य की मित्रता भी नहीं है, शत्रुता भी नहीं, मतलब सम है वो। मतलब यहाँ पर वो कंफर्टेबल पोजीशन में है, बहुत ज़्यादा भी कंफर्टेबल नहीं, लेकिन कंफर्टेबल पोजीशन है। तो जब यहाँ का स्वामी यहाँ जाता है तो इससे रिलेटेड सुख तो आपको मिलता ही है, मतलब भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलता है एक एवरेज पोजीशन में, और इससे रिलेटेड भी सुख आपको मिलता है। ये आपके फैमिली का है, फैमिली से रिलेटेड है, धन से रिलेटेड है, तो फैमिली और धन ये दोनों का सुख आपको मिलता है जब ये सूर्य 2nd हाउस में जाता है। तो 2nd हाउस में जाने पर वह एवरेज होता है, और जब यहाँ जाता है तो यहाँ से वो इस हाउस को देखता है 7th दृष्टि से। ये कौन सा है? 8th हाउस। यहाँ भी गुरु है, गुरु बैठा हुआ है। तो गुरु का जो इसके साथ जो है वो गुरु के साथ सूर्य की मित्रता है। तो ऐसी स्थिति में इस हाउस को भी वो डैमेज नहीं करता। मतलब ये हाउस कौन सा है? आपकी आयु का है, तो आपकी एज अच्छी होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, ये आप कह सकते हैं। यहाँ पर जाने पर जब यहाँ पहुँचता है, ये हाउस कौन सा है? 3rd हाउस, पराक्रम का है, आपके साहस का है, आपके कम्युनिकेशन का है। इसमें जब पहुंचता है तो यहाँ सूर्य, ये चंद्रमा, 4 का अंक लिखा हुआ, मतलब ये चंद्रमा का घर है। चंद्रमा के घर में जब सूर्य आता है तो वह उसका परम मित्र है, और अपने परम मित्र के घर में होने के कारण वो यहाँ के अच्छे रिजल्ट देता है। और यहाँ का भी वो स्वामी है,
इसलिए यहाँ भी रिजल्ट अच्छे देता है। तो यहाँ के क्या अच्छे रिजल्ट वो देता है कि यहाँ पर आपका पराक्रम अच्छा होगा, साहस अच्छा होगा, छोटे भाई बहन से आपका रिलेशन अच्छा होगा, और छोटे भाई बहन भी आपके अच्छी पोजीशन में हो सकते हैं। यहाँ का रिजल्ट वो क्या देता है कि माता से आपके संबंध अच्छे होंगे, भूमि भवन और वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा यहाँ जब जाता है। लेकिन यहाँ से वो सेवंथ दृष्टि से इस घर को देखता है। सेवंथ दृष्टि जब यहाँ पर जाती है तो ये शनि का घर है, शनि से सूर्य की मित्रता नहीं है। तो जब इस घर को देखता है वो, तो आपका जो ये भाग्य का भी घर है, तो भाग्य को कमज़ोर करता है। ये पिता का भी घर है, पिता से संबंध आपके उतने मधुर नहीं होते जितना होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं जब थर्ड हाउस में होगा। जब यहाँ फोर्थ हाउस में आप पहुँचेंगे तो ये सूर्य का ही घर है। जब वो अपने घर में खुद अपने घर में होता है तो मूल त्रिकोण राशि में भी हो सकता है या स्वग्रही हो सकता है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि मूल त्रिकोण क्या होता है, स्वग्रही क्या होता है। तो मूल त्रिकोण होगा, उच्च के समान कार्य करेगा। तो यह घर, जितने भी घर आपने देखे उसमें सबसे पावरफुल घर यही है। इसमें जब सूर्य होगा तो आप यह मान करके चलिए कि भूमि भवन और वाहन, ये सुख तो आपको लाइफ लॉन्ग मिलता ही रहेगा। और इसकी दृष्टि जब यहाँ जाती है शनि के घर में, तो ये आपको कार्य, ये शनि का घर है, इसका एनिमी है। किसका एनिमी है? सन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब एनिमी के घर में जब वो दृष्टि डालता है तो आपका जो कार्यस्थल है, वर्क प्लेस है, वहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ पैदा करता है, मान सम्मान में थोड़ी कमी हो सकती है यहाँ पर दृष्टि डालने से। लेकिन बाकी जो लग्जरी मिलना है वो आपको अवश्य मिलेगी इस स्थिति में जब यहाँ पर होता है। अब वो मूल त्रिकोण में है या स्वराशि है, वो पहले के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। जब यहाँ पहुँचता है तो ये जो हाउस है ऑस्पिशियस हाउस है, ये बुध का हालांकि घर है, बुध से वो सम होता है, न ही मित्र है और न ही शत्रु है। तो ये यहाँ पर भी वो बहुत अच्छा सूर्य कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यह घर है आपकी विद्या का, तो आपकी विद्या बहुत अच्छी होगी। ये घर है आपकी संतान का, संतान आपकी अच्छी होगी। ये आप घर है आपकी लव लाइफ का, तो वो भी बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पर भी सूर्य अगर है तो बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ से वो दृष्टि डालता है इस घर में। इस घर में जब उसकी दृष्टि जाती है तो ये गुरु का घर है। तो गुरु के घर में जब वो दृष्टि डालता है तो बहुत अच्छा होगा। गुरु उसका मित्र है और ये इनकम का भी घर है, तो इनकम भी आपकी बहुत अच्छी होगी। और साथ ही ये सुख भी आपको मिलेगा क्योंकि इसका जो स्वामी है केंद्र से त्रिकोण में आ गया है। तो केंद्र और त्रिकोण का यहाँ संबंध बन रहा है। जैसे यहाँ भी इस केंद्र त्रिकोण का संबंध बनता है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है सूर्य की। यदि आपका लग्न वृषभ है और उसमें सूर्य यहाँ बैठा हुआ है तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। यहाँ सभी प्रकार का सुख आपको प्राप्त होगा, इनकम की आपकी बहुत अच्छी होगी। लेकिन जब यहाँ जाता है 7 में, तो 7 में जाने पर आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 7th हाउस में या 7वीं राशि में जब सूर्य जाता है, जहाँ 7 का अंक लिखा हो, तो सूर्य नीच का हो जाता है। जब सूर्य नीच का होगा तो वह थोड़ा रिजल्ट वहाँ ख़राब देता है। तो यहाँ पर जो पोजीशन है वो ख़राब पोजीशन है सूर्य की। यहाँ पर ये घर है ऋण रोग और शत्रु का। आपके शत्रुओं की स्थिति भी मजबूत होगी और आपको बैंक से लोन भी लेना पड़ सकता है या किसी प्रकार की कोई बीमारी भी आपको दे सकता है जब सूर्य यहाँ पर होगा। और उसकी दृष्टि जाती है यहाँ पर उच्च के घर में, तो इसको तो ज़्यादा वो नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये हॉस्पिटल का भी घर है और फॉरेन का भी घर है, तो ये इसको नुकसान ज़्यादा नहीं पहुँचाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ से इसका संबंध यहाँ देख रहा है, मतलब आपको कहीं बाहर हॉस्पिटलाइज होना पड़े या बाहर जाना पड़े, तो ये हो सकता है। बाकी इस घर को वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता। लेकिन जब यहाँ 8 नंबर में आता है इसमें, तो 8 में जब होता है तो 8 जो है मंगल सूर्य का मित्र है। मंगल सूर्य का मित्र है
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वो कंफर्टेबल है सूर्य। सूर्य यदि कंफर्टेबल है यहाँ, तो ये आपकी का मैरिज हाउस भी है। तो ऐसी स्थिति में आपके मैरिज हाउस को या मैरिज संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ऐसा आप जान सकते हैं। या पार्टनरशिप भी करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से इसकी दृष्टि जाती है यहाँ इस घर में। इस घर में जब दृष्टि डालती है तो ये शुक्र का घर है, उसका एनिमी है। इस घर में थोड़ा प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर सकता है, स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्या दे सकता है, परंतु यहाँ पर आपका जो पारिवारिक लाइफ है उसको बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलने देता है। जब यहाँ सूर्य होता है तो यहाँ 9 का अंक लिखा हुआ है। 9 का अंक मतलब क्या हुआ? गुरु। गुरु के साथ उसकी अच्छी मित्रता है। तो इस हाउस का भी जो रिजल्ट पहले मैंने आपको बताया था वो आपको अच्छा मिलेगा, और ये आपकी एज भी, उम्र भी वो बढ़ा देगा। और यहाँ से वो देखेगा 7th हाउस, मतलब इस घर को देखेगा। तो इस घर को देखेगा, ये बुध उसके सम का घर है। तो यहाँ की भी कंडीशन अच्छी होगी। अच्छी होगी मीन्स फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और पैसे से रिलेटेड भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बस यहाँ ये हो सकता है कि छोटी मोटी कोई बीमारियाँ आपको हो सकती है, पेट संबंधित शिकायत हो सकती है, लीवर, किडनी, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जब वो पहुँचता है सूर्य, तो ये शनि का घर है। शनि और सूर्य में आपस में मित्रता नहीं है, तो बहुत बड़े एनिमी हैं आपस में। तो ऐसी स्थिति में वह आपके जो डेस्टिनी है, भाग्य है, उसको कमज़ोर करता है। पिता के साथ संबंध आपके बिगाड़ देता है। और इसकी दृष्टि जब यहाँ पर जाती है इस घर में, तो इस घर में जब दृष्टि जाती है तो इस घर को भी वो थोड़ा कमज़ोर कर देता है। अब इससे क्या चीज़ देखी जाती है मैं आपको बता चुका हूँ पहले। इस घर में जब आप आते हैं तो ये भी शनि का घर है। यहाँ भी वह उतना ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, शनि का घर है। तो इस घर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, आपके जॉब में प्रॉब्लम है, आपके कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम है, वर्क प्लेस में प्रॉब्लम है, वो सब यहाँ पर खड़ी कर सकता है। और सामने जो है दृष्टि यहाँ जाएगी उसके खुद के घर में, तो ये उसका खुद का घर है, इसलिए इसको तो उतना ज़्यादा वो नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लग्जरी मिलेगी लेकिन एक नॉर्मल लेवल तक मिलेगी, लेकिन इस घर में वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब यहाँ उतना अच्छा सूर्य नहीं है। जब यहाँ पर आप पहुँचते हैं तो ये गुरु का घर है, यहाँ अंक लिखा हुआ है 12। तो गुरु के घर में शनि कंफर्टेबल महसूस करता है, सॉरी सूर्य, गुरु के घर में सूर्य कंफर्टेबल महसूस करता है। तो गुरु के घर में यदि सूर्य आ जाए और इस घर में आ जाए तो आपका जो इनकम है या प्रॉफिट है वह बढ़ा देता है। और इसकी दृष्टि यहाँ पर आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह आपकी शिक्षा भी अच्छी होगी, आपकी संतान भी अच्छी होगी। और गुरु की दृष्टि यहाँ पर आ रही है तो आपकी पुत्र संतान होगी, और आपका एजुकेशन भी जो है ग्रेजुएशन लेवल का अच्छा होगा। लेकिन यहाँ जब पहुँचता है, यहाँ पर पहुँचा था जब, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ ये एजुकेशन हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ऐसी स्थिति में हायर एजुकेशन लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये शनि का घर है। तो ये पोजीशन अच्छी है। जब यहाँ पहुँचेंगे आप तो यहाँ पर सूर्य उच्च का होता है। उच्च का होता मतलब एग्जाल्टेड होता है। तो एग्जाल्टेड सन बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है इस हाउस से रिलेटेड। अब यहाँ पर क्या क्या देखा जाता है? फॉरेन ट्रेवल्स, फॉरेन में जॉब, तो ये फॉरेन में जॉब आपको दिला सकता है। और ये आपके खर्चे का भी घर है, लेकिन खर्च भी जो होगा आपका वो शुभ कार्यों में खर्च होगा, क्योंकि यहाँ एग्जॉल्टेड है। लेकिन यहाँ से वो देखता है, यहाँ इसकी दृष्टि यहाँ पर है, लेकिन नीच की दृष्टि है। तो नीच की दृष्टि होने पर भी वो जो आपका शत्रुहंता बन जाता है, मतलब शत्रुओं से आपको बचाता है, लेकिन छोटी मोटी कोई बीमारी या पेट संबंधित वो दे सकता है। तो यहाँ पर भी सूर्य अच्छा होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि सूर्य वृषभ लग्न में कहाँ कहाँ अच्छा होता है, और कौन कौन से ग्रह इस लग्न के लिए मारक और प्रबल मारक होते हैं,
तो आप भी अपनी कुंडली में देखिए कि आपका सूर्य कहाँ पर स्थित है। नमस्कार।